हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सॉल्यूशन कर रहे थे और ये पेपर हुआ था 2016 में। ये इसका लेक्चर नंबर 6 है। शुरुआती 5 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको जरूर आप देखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित कोर्सेज आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, और वहां पे एक रजिस्ट्रेशन करके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी हेल्प के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये डायरेक्ट जो है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये है कि एवरी सब ग्रुप विथ इंडेक्स 2 इज व्हाट। तो देखिए, कोई भी सब ग्रुप जो जिसका इंडेक्स 2 होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं, तो इसलिए रिजल्ट को भी ध्यान में रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, बट इसके जो ऑप्शंस बनाए गए ना उसमें प्रॉब्लम है। तो उस साल जो आंसर की जारी की गई थी उसमें इसको स्टार दिखाया गया था आंसर की में। 52 के लिए जो आंसर था वो स्टार था, मतलब एक भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। उसका देखिए रीजन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। ठीक है, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, कहाँ से कहाँ तक, जी से जी डैश में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला ये कह रहा है कि अगर हम एफ को ऑपरेट करवाएं, आइडेंटिटी एलिमेंट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई पे ऑपरेट करवाएं तो आंसर आएगा ई डैश, मतलब जी डैश की आइडेंटिटी आ गई। तो ये हमारा जो है होमोमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके ये जी के आइडेंटिटी एलिमेंट पे ऑपरेट होगा तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो ये तो सही बात है। ये कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। दूसरा ये होता है कि ये भी रिजल्ट देखिए ट्रू होता है कि एफ अगर ए इनवर्स पे ऑपरेट होगा तो रिजल्ट क्या देगा, एफ ऑफ ए का इनवर्स देगा। तो ये भी रिजल्ट सही होता है, तो दूसरा रिजल्ट भी सही है। तीसरा देखिए, ये होमोमॉर्फिज्म की ये भी होती है प्रॉपर्टी कि एफ ऑफ जी जो होता है वो क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश। ठीक है, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश, तो ये भी सही है। और ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज भी सही है। तो पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, तो इसमें एक भी ऐसा चीज नहीं है कि जो गड़बड़। तो इसमें देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर सही से फ्रेम करना हो तो यहाँ से अगर नॉट को हटा लिया जाए, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब उस साल जो है इसके आंसर की में स्टार लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 एक डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है, वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है ये बल्कि। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इफ एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है वेक्टर कैलकुलस की, क्या होती है कि कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, ये होता है हमारा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ, माइनस डेल स्क्वायर एफ। देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ और प्लस कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी है, कर्ल कर्ल की जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है तो उसमें ये आइडेंटिटी को पढ़ाया जाता है। तो एज ए रिजल्ट की तरह ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 का जरा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब इज व्हाट। सोलेनॉइडल है या इररोटेशनल है या दोनों नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ है तो ये सोलेनॉइडल कब होता है, फॉर सोलेनॉइडल किसी चीज को हम लोग कब दिखाते हैं, सोलेनॉइडल के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए जो डेल डॉट एफ निकालेंगे। ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना आ गया, 0 आ गया, तो हम कहते हैं वो सोलेनॉइडल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एफ हमारा क्या है, हमारा जो एफ फंक्शन है वो क्या है, एफ हमारा जो फंक्शन है
वो है आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब, आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब। ठीक है, इसको अगर अच्छे से हम लोग लिख लें तो कितना हो जाएगा, आर की पावर -3 और कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डेल निकालेंगे। ठीक है, तो डेल डॉट एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल डॉट, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल डॉट हमारे पास आ जाएगा आर की पावर -3 इंटू कितना, आर। इस पे ऑपरेट करवाएंगे। अब देखिए इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू आर, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू आर, ये कितने के बराबर होता है, ये होता है n+3 इंटू आर के बराबर होता है, n+3 इंटू आर। n समझ रहे हैं, यहाँ पे आर की पावर जो लगा होगा, यहाँ पे आई एन की वैल्यू कितनी, -3 है। ठीक है ना, तो इस फार्मूले में अगर हम लोग रखें तो कितना आ जाएगा, -3 + 3, और बाहर हमको क्या लिखना है, आर वेक्टर लिखना है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, -3 + 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम लोगों ने निकाला, वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब इसका जो डाइवर्जेंस निकाला, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाला, वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज दैट आर अपॉन आर क्यूब इज व्हाट, सोलेनॉइडल। ठीक है, इज व्हाट, सोलेनॉइडल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये रोटेशनल भी चेक करना है, तो ये रोटेशनल कैसे चेक किया जाता है, तो ये रोटेशनल के लिए, फॉर इरोटेशनल वेक्टर है ना, फॉर इरोटेशनल के लिए क्या करना पड़ता है, कर्ल यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि अगर कर्ल ऑफ एफ कितना आ गया, 0 आ गया, तो हम कहते हैं कि जो एफ वेक्टर हमारा कैसा है, इरोटेशनल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, डेल क्रॉस एफ, एफ वेक्टर हमारा कितना है, आर की पावर -3 इंटू कितना है, आर है, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ना, इसके लिए एक फार्मूला या प्रॉपर्टी कह लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम लोग कर्ल ऑफ आर की पावर n इंटू आर जब निकालते हैं तो ये 0 आता है फॉर ऑल एन, 0 आता है फॉर ऑल एन। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको कर्ल हम लोग निकालेंगे, इसका आर की पावर -3 इंटू आर, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज 0। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर अपॉन आर क्यूब, ये हमारा कैसा है, इरोटेशनल है, इज व्हाट, इरोटेशनल। ठीक है, इरोटेशनल। तो ये सोलेनॉइडल भी इरोटेशनल भी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोलेनॉइडल है इरोटेशनल बोथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है कि आपका जो है ये इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, ये कितना है, ए डॉट डेल फाई डी भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें 2-3 फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए वेक्टर कैलकुलस के। पहला फार्मूला ये होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ, डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ। ठीक है, तो ये कितने के बराबर होता है, फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ, फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस प्लस ये होता है एफ डॉट डेल फाई, एफ डॉट डेल फाई। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला फार्मूला होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ इज इक्वल टू फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस एफ डॉट डेल फाई। अब देखिए यहाँ पे जो एफ हमारा कौन है, ये वेक्टर ए है, जो एफ फंक्शन है वो कौन सा है, ए है। तो मैं एफ को इस फार्मूले में अगर ए से रिप्लेस कर दूं तो कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ, मतलब जो मैं फंक्शन लेना है मैं क्या लेता हूँ, ए वेक्टर ले लेता हूँ, फाई ए कितने बराबर आ जाएगा, फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, प्लस ए टाइम्स कितना हो जाएगा, डेल फाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए टाइम्स डेल फाई क्वेश्चन में आया है, देखिए ए टाइम्स डेल फाई आया है, तो मैं यहाँ पे ए टाइम्स डेल फाई की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। तो ए टाइम्स डेल फाई ये हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, और कितना हो जाएगा, -फाई टाइम्स कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे, और ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए डॉट डेल फाई, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, डीबी। ठीक है, ओके, दिस इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम इंटीग्रल है ये, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो ए डॉट डेल फाई डीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी v लगाएंगे, v कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, और माइनस फिर यहाँ पे भी, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, फाई टाइम्स कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए, और कितना लिखेंगे, डीवी लिखेंगे। यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, डीवी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, डीवी लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया डीवी। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो जो चीज़ ये निकालना है जिसकी वैल्यू, वो हमारे पास लेफ्ट में आ चुका है।
ठीक है। और राइट में आंसर में अगर आप देखेंगे तो हमारा ये वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों जगह आ रहा है, जबकि आंसर में अगर आप देखेंगे एक जगह सरफेस इंटीग्रल है और एक जगह वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमको वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना पड़ेगा, और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने का तरीका होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। तो देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ कि जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ, ठीक है, डेल डॉट एफ डी वी, ये किसके बराबर हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक। तो देखिए अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखिए यही वाला फार्मूला लगाता हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ के जगह क्या लिखना है, फाई ए, ठीक है। और क्या लिखा गया, डीवी, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल, और एफ की जगह हमारे पास क्या है, फाई ए, ठीक है, और डॉट क्या लिखना है हमको, एन कैप डी एस, ठीक है, फाई ए, और डॉट कितना हो जाएगा, एन कैप, और कितना हो जाएगा, डीएस। इसको मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो हमारा फाइनल आंसर देखिए क्या आने वाला, ये इसी वाले में यहीं पे आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है इसको हटा के मैं लिखूंगा सरफेस इंटीग्रल, और क्या लिखूंगा, फाई ए, ठीक है, फाई ए डॉट एन कैप डी एस, ठीक। और माइनस ये वाला तो एज इट इज हम लोग उतार लेंगे, ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स कितना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए को कैसे लिखते हैं, डेल डॉट ए, और क्या लिखेंगे, डीबी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये कुछ आइडेंटिटीज पे डिपेंड था, ये वेक्टर कैलकुलस से कुछ आइडेंटिटीज है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कहा जा रहा है आर एक वेक्टर इस तरीके से दिया गया है, आपको डी आर बाई डी टी क्रॉस आर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी आर बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। डी आर बाई डी टी का मतलब इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो कॉस एन टी का कितना मिल जाएगा, माइनस साइन एन टी, माइनस साइन एन टी, और ये एन टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देना है, वेक्टर ए लिख देना है। फिर साइन एन टी को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, कॉस एन टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एन टी को फिर से करेंगे कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी आर बाई डी टी क्रॉस आर पूछा जा रहा है आपसे, डी आर बाई डी टी क्रॉस आर, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी तो यही है, इसमें से मैं एन को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस, कॉस एन टी, कॉस एन टी, कॉस एन टी, और क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी, और माइनस कितना मिल जाएगा, साइन एन टी, और कितना मिल जाएगा, वेक्टर ए मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा डी आर बाई डी टी हो गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, आर के साथ। आर हमारा क्या है, आर हमारा है कॉस एन टी इंटू कितना, वेक्टर ए, और प्लस कितना है, साइन एन टी, और कितना है, वेक्टर बी है, ठीक है। इसके साथ हमको क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, एन को तो एज इट इज हमको रखना है, एन को हम लोग एज इट इज रख लेंगे। फिर अब देखिए कॉस एन टी, ये सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ठीक है। तो इसके साथ जब होगा तो क्या मिलेगा हमको, बी क्रॉस ए मिलेगा, और जो हमारा स्केलर है वो कितना है, कॉस एन टी और कॉस एन टी, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एन टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर एन टी, और कितना मिल जाएगा, बी क्रॉस ए मिल जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर एन टी, और कितना मिल जाएगा, बी क्रॉस ए मिल जाएगा। फिर देखिए ये वाला कॉस, ये वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो बी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि बी क्रॉस बी हमेशा कितना आता है, जीरो आता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग माइनस साइन एंटी ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ, ये ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो कितना मिलेगा, पहले तो माइनस मिलेगा, और कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एंटी मिल जाएगा, और कितना मिलेगा, ए क्रॉस बी मिल जाएगा, ठीक है ना, ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है इसको मैं अगर बी क्रॉस से लिख दूँ तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, एन टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एन टी, ठीक है, बी क्रॉस ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एन टी, साइन स्क्वायर एन टी, और फिर से कितना आ जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो अगर मैं बी क्रॉस ए को बाहर ले लूँ तो एन टाइम्स कितना हो गया, बी क्रॉस ए हो जाएगा, और भीतर कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, जो कि कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एन टाइम्स बी क्रॉस ए आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कह रहा है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या निकालेंगे, हम लोग ग्रेडियंट ऑफ हम लोग निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स निकालेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स निकालेंगे। अब ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, और जिसको किसका निकालना ग्रेडियंट, tan इनवर्स y बाई एक्स का, तो डेल बाई डेल एक्स tan इनवर्स y बाई एक्स, और इंटू क्या लिखेंगे आई कैप। इसी तरीके से डेल बाई डेल वाई, और क्या लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स, और क्या लिखेंगे बाहर, क्या लिखेंगे जे कैप, और फिर क्या लिखेंगे डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स, और बाहर क्या लिखेंगे के कैप लिखेंगे। ठीक है ना, के कैप। अब देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, पहले लास्ट वाले को देख लीजिए, जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और जेड यहाँ पे है ही नहीं, tan इनवर्स y बाई एक्स में जेड है ही नहीं, इसका मतलब जेड के रेस्पेक्ट में इसका जो डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थर्ड टर्म तो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे किसका, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और वाई बाई एक्स को फिर से किस एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो वाई तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और वन बाई एक्स का कितना मिल जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक पूरा कितना मिल जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, और कितना लिखेंगे वाई कैप। इसी तरीके से अगर डेल वाई tan इनवर्स वाई बाई एक्स का कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर से y बाई एक्स को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y बाहर हो जाएगा, वन बाई एक्स का कितना मिल जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना, सॉरी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वन बाई एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, y का कितना मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटू कितना मिल जाएगा, वन बाई एक्स, और फिर कितना लिख लेना, जे कैप लिखना है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। इसको थोड़ा अगर हम अच्छे से सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब हमारे पास ये कितना मिलेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कितना मिलेगा आई कैप, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कितना मिलेगा, जे कैप। ये आगे हमारा ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। अब हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तब हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जेंस निकालने का तरीका क्या होता है, बस जो भी यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, और जे कैप के कोफिशिएंट को हमको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, और के कैप अगर होता है तो उसको हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब हमें लिखना क्या है, हमें यहाँ पर लिखना डेल बाई डेल एक्स, और कितना माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे डेल बाई डेल वाई, और क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना मिल जाएगा, माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहा जा रहा है, डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अकर्स। डायरेक्ट रिजल्ट है कि इसमें जब एम्प्टी सेल क्या होता है, ग्रेटर देन m प्लस n माइनस वन होता है, तो क्या होता है, डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डीजेनरेसी की समस्या कब आती है, जब क्या होता है, एम्प्टी सेल ग्रेटर देन m प्लस n माइनस वन होता है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात कर ले, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो उस साल इसमें देखिए, इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअल में इनकरेक्ट है, वो साल के आंसर की जो जारी की गई है उसमें इसको इनकरेक्ट दिखाया गया, मतलब कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए उस साल इसको भी इनकरेक्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है। उसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे इन्होंने एफ डैश एन पूछा है, एन का फंक्शन है, लेकिन आंसर सब किसमें दिया, एक्स के फॉर्म में दिया गया था। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है। ठीक है ना, अब देखिए अगर इसको इस क्वेश्चन को मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा ठीक करना है, मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स कर देता हूँ, जो ये इन्होंने एफ डैश एन पूछा है मैं इसको एफ डैश एक्स पूछ लेता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें से एफ डैश एक्स कौन सा होगा कि सच दैट ये वाली तीनों कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए वन बाई वन लेके चेक करते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं एफ डैश एक्स किसको ले लेता हूँ, पहले वाले को ले लेता हूँ, एक्स को। ठीक, तो अब मुझे यहाँ से एफ डैश एक्स है तो मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा, इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देते हैं। अब कंडीशन, पहली कंडीशन लगाते हैं, एफ ऑफ वन टू आएगा, तो चलिए एक्स को यहाँ पे वन पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ वन, और एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन बाई टू प्लस सी, और एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी दी है, टू, टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई टू प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू।
तो अगर मैं 3/2 यहाँ पे रख दूँ, तो हमारा जो फंक्शन बन गया वो कितना बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस 3/2। अब ये वाली कंडीशन दूसरी वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफ ऑफ टू 4 आना चाहिए। तो अगर मैं एफ ऑफ टू यहाँ पे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई टू और प्लस कितना आ जाएगा 3/2, और कितना आ जाएगा 4/2, मतलब 2 प्लस 3/2 मतलब कितना हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। और 7/2 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट मिलेगा। चलिए थर्ड को हम चेक कर लेते हैं। तो थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स मान लीजिए कि ये है कितना, एक्स प्लस 1/2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देते हैं। अब ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे, एफ ऑफ 1 2 आना चाहिए। तो एफ ऑफ 1 मतलब 2, एक्स के जगह 1 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस कितना आ जाएगा एक्स बाई टू और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए दोनों वाली, एफ ऑफ 2 4 आना चाहिए, एफ ऑफ 3 7 आना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 अगर हम लोग निकालें हैं तो एक्स जगह पे 2 रखेंगे, 4/2 2 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 4 आ गया। चलिए ये कंडीशन होल्ड हो गई। एफ ऑफ 3 भी निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा 9/2 और प्लस कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस कितना आ जाएगा +1। 9 और 3 कितना होगा 12/2 मतलब 6, 6 प्लस 1 कितना आ गया 7 आ गया। तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया 7 आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए तो इस क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।